दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब रोल के बारे में। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका एक डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग का ये डाउट है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब रोल के लिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जरूरत है कि नहीं। तो इसका बहुत ही सिंपल और क्लियर आंसर है अ बिग नो। मतलब कोई भी जरूरत नहीं है कंप्यूटर साइंस की डिग्री की। दोस्तों आप लोग कोई भी डिग्री कर रहे हो, आप लोग बीएससी आईटी से कर रहे हो, मैथमेटिक्स से कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मतलब ग्रेजुएशन में आपने कोई भी स्ट्रीम लिया हुआ है, आप लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस ये सारी जॉब कर सकते हो। आप कैसे इन जॉब्स को कर पाओगे उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लाइक आपको क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में और कितना जानने की जरूरत है जिससे कि आप लोग एक एंट्री लेवल की जॉब पा पाओ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है, मैं एक डेटा इंजीनियर हूं इन भारती एयरटेल और मैं पिछले 2 साल से जॉब कर रहा हूं भारती एयरटेल में। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाय को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बेसिक्स चीजें के बारे में बात करते हैं। और जो सबसे पहला और आपका फोरमोस्ट स्टेप होना चाहिए वो ये है कि आपको फोकस करना चाहिए IST QB फाउंडेशनल एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों ये जो फाउंडेशनल एग्जाम्स हैं आप इनको जरूर से फोकस में रखो अगर आप टेस्टिंग डोमेन में जाना चाहते हो। तो इसमें केवल आपके जो नॉलेज हैं, टेस्टिंग डोमेन के जो नॉलेज हैं वही ब्रश अप नहीं होंगे, इसके साथ साथ आप इन एग्जाम्स के सर्टिफिकेशंस को अपने रेज्यूमे में भी इंसर्ट कर सकते हो, यानी वहां पे भी मेंशन कर सकते हो कि आपने टेस्टिंग डोमेन के ये एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। लेकिन अभी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली जाके एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हाँ, आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब लेने से पहले बहुत सारे स्किल्स पढ़ने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। अगर मैंने शुरू में बोला कि नॉन आईटी स्टूडेंट इसको कर सकता है तो जरूर से मैंने कुछ ना कुछ बेसिस पे ही बोला होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी नॉन आईटी के होते हुए भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब कर रहे हैं, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में। कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने होंगे अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब लेने जा रहे हो। तो जो सबसे पहला और फोरमोस्ट स्टेप होने वाला है इन लर्निंग स्किल्स वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फोकस करना चाहिए और उसको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 2 तरीके का होता है, एक होता है मैनुअल टेस्टिंग और एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो अभी के जॉब सिनेरियोज के बारे में मैं बताऊं तो मैनुअल टेस्टिंग में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज बची हुई हैं और आगे आने वाले टाइम में भी मैनुअल टेस्टिंग की जॉब घटती ही जाएगी। तो मैं रिकमेंड करता हूं आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो और ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ जाओ, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना होता है, चीजों को ऑटोमेट करना होता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग में ही आगे ज्यादा स्कोप है। तो आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर से सीखना। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हिसाब से सीखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई भी एक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स मैं रिकमेंड करूंगा जावा आप लोग सीखो। अगर इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई एक भी सीख लेते हो तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। और जैसा कि मैंने शुरू में बोला, अगर आप लोग ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहते हो, फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हो, तो आप लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग के तरफ ही जाना। और दोस्तों एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं, वो है जावास्क्रिप्ट। और मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतने क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? इससे केवल नॉलेज ही आपका नहीं बढ़ेगा, अगर आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने रेज्यूमे में भी मेंशन करते हो कि मुझे जावा आता है, पाइथन आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, तो इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है आपका रेज्यूमे एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, जिससे कि आपको जॉब मिलने में, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में भी आपको मदद मिलेगी। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री के बारे में तो आईटी इंडस्ट्री अभी के टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबली स्किल शॉर्टेज है, जिसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हो जॉब्स पाने के लिए।
लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। आपको सीखना होगा राइट सेट ऑफ स्किल्स अपने जॉब रोल के हिसाब से। तो आपको, अगर आप राइट सेट ऑफ स्किल्स सीख लेते हो तो आपको जॉब मिल पाएगी। एंड गाइस, यू कैन लर्न ऑल दोज स्किल्स फ्रॉम द वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग एट द लीडिंग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। दोस्तों, ये पॉसिबल हो सकता है क्रायडर की मदद से। दोस्तों, क्रायडर दुनिया का पहला एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है। क्रायो आपकी हेल्प करता है लर्न बाय डूइंग अप्रोच से। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग सीख सकते हो क्यूए ऑटोमेशन स्किल्स, एडवांस क्यूए कॉन्सेप्ट्स इन एपीआई, डेटाबेसेस के बारे में, माइक्रो सर्विसेज एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉर क्रैकिंग एसडीटी जॉब्स। दोस्तों, क्रायडर ने हेल्प किया है 1000 से भी अधिक स्टूडेंट्स को जॉब पाने में इन यूनिकॉर्न्स लाइक क्रेड, अर्बन कंपनी, ग्लोबल एमएनसीज लाइक वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एंड आईबीएम और बहुत सारी कंपनीज में इनके स्टूडेंट्स अभी जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, क्रायो इज अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम एनएसडीसी बोलते हैं। तो देर किस बात की है, क्रायो का जो फेलोशिप प्रोग्राम है इन क्यूए ऑटोमेशन SDET, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे फॉलो करो और आप अभी के अभी अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से टूल्स के बारे में सीखना चाहिए जिससे कि आपको आसानी से जॉब मिल पाए। तो सबसे पहले आता है सेलेनियम। हर एक कंपनी में जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं सेलेनियम यूज करते ही करते हैं। तो आप लोग को सेलेनियम कैसे भी करके सीखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम को आप लोग भूल नहीं सकते। लेकिन यार, ऐसा थोड़ी है कि केवल सेलेनियम सीखने से ही आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेलेनियम तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ कुछ अदर फंडामेंटल टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको सीखना चाहिए, जिसमें से एक प्रोटेक्टर करके टेक्नोलॉजी है, उसको आप लोग सीख सकते हो, ये टूल है। इसके साथ साथ आप लोग एपीआई टेस्टिंग के बारे में सीखो, डेटाबेस टेस्टिंग के बारे में सीखो, क्योंकि ये जो स्किल्स हैं हर एक कंपनी में यूज होती हैं। जैसे मैं खुद एज अ डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूं, जो हमारे साथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टीम होते हैं वो लोग ये सारी टूल्स टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। जो प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं उस पे वो लोग टेस्टिंग करते हैं। और दोस्तों, जितनी भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर ये सारी चीजें आप लोग सीख लेते हो और अपने रेज्यूमे में वो मेंशन कर देते हो तो आप लोग स्टैंड आउट करोगे। लाइक 10 रेज्यूमेज आती हैं, उसमें से बहुत ज्यादा चांस होगा कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाएगा, क्योंकि मैं उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहा हूं जो स्टैंड आउट करती है मार्केट में। बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा एज होने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने बहुत सारे टूल्स टेक्नोलॉजीज के बारे में मेंशन किया हुआ है जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स यूज करते हैं। इनके बारे में भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करो, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, जिससे कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब के बारे में ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो सके। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेवऑप्स के बारे में। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेवऑप्स को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, इसके बारे में भी आपको सीखना होगा। अगर हम स्पेसिफिक डेवऑप्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, आपको जेनकिंस के बारे में पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आपको डॉकर, कुबरनेटिव्स और क्लाउड फंडामेंटल्स जो हैं, जैसे AWS के बारे में सीख सकते हो, गूगल GCP के बारे में सीख सकते हो। इनमें से किसी एक के बारे में भी आप लोग सीख सकते हो। और दोस्तों, अगर हम बात करें CI/CD के बारे में, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ये एक बहुत ही मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रैक्टिस है जो अभी बहुत जगह यूज होता है, जिसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना चाह रहे हो तो CI/CD के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं अगर आप रेज्यूमे में मेंशन किए होते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है जॉब्स को पाने में और अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने में। तो दोस्तों, ये थे कुछ चीजें, कुछ टूल्स, फ्रेमवर्क जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने बहुत ही बेयर मिनिमम टूल्स, टेक्नोलॉजीज के बारे में बात किया जिससे कि आप एंट्री लेवल जॉब ले सकते हो। और बेसिकली मैंने उन लोगों को ज्यादा फोकस में रखा जो लोग नॉन IT से हैं, लाइक BSc कर रहे हैं या फिर वो लोग
बीटेक भी कर रहे हैं तो वो लोग मैकेनिकल से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं और आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो लोग सॉफ्टवेयर टेस्टर भी बन सकते हैं। और दोस्तों क्रैडर का जो फेलोशिप प्रोग्राम है इन क्यूए ऑटोमेशन टेस्टिंग, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग चेक कर सकते हो और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाइड को सब्सक्राइब कर लेना और आगे इन फ्यूचर ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।